आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं हमारे अन्नदाता यानी कि किसानों की खबर के साथ। कृषि कानूनों के खिलाफ जो दिल्ली में वो विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे, आखिरकार उन्हें दिल्ली में प्रवेश करने की इजाज़त दिल्ली पुलिस द्वारा मिल गई। लेकिन उसके पहले सीमा पर जिस तरह से वो डटे हुए थे, उन्हें इजाज़त नहीं मिल रही थी। उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन फिर भी वो डटे रहे और जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती गई, आखिरकार उन्हें इजाज़त दे दी गई। तो दिन भर का घटनाक्रम किस तरह से रहा, क्या गतिविधियां हुई, इस पर ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त बिल्कुल कॉन्फ्रंटेशन वापस शुरू होने वाला है। आप देखेंगे दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच सिर्फ मात्र 50 मीटर की दूरी बची हुई है। किसान लगातार दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। लगभग 14 पुलिस वाले टीयर गैस गन के साथ तैयार हैं। आप देखेंगे उनके हाथ में ये जो टीयर स्मोक म्यूनिटेशंस कहते हैं इन्हें, जिनको टीयर गैस शेल्स कहते हैं, वो उनके हाथ में है। तो तैयारी पूरी है दिल्ली पुलिस की। और ये देखेंगे पीछे, आपको दिखाइए, देखिए ये टीयर गैस यहाँ पर तैयार कर ली गई है और यहाँ पर जो है किसानों को तितर बितर किया गया है। टीयर गैस अपने हाथ में लेकर के डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिंघू बॉर्डर में 9 बजे के बाद वापस से एक बार डिफ्यूज करने की कोशिश की गई है, उनको खाली कराया गया है। सर, आप लोगों ने अभी टीयर गैस इनके ऊपर शेल किया, तो क्या जरूरत पड़ी? ये लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। आप यहाँ पर खुद मौजूद हैं, आपने देखा है कि सुबह से हमारा निवेदन इनको रहा है कि भाई हाथ जोड़ के आपसे कहा जा रहा है कि कोरोना दिल्ली के अंदर, देखिए मेरा गला बैठ गया है बोल बोल के, कोरोना दिल्ली के अंदर जो है बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है। आपकी सुरक्षा के लिए और जनता की सुरक्षा के लिए कोरोना की दी हुई हिदायतों को माने। हाथ जोड़ के हमने बुलाया, इनको फ्रूटी भी पिलाया अपने हाथ से। उसके बावजूद आप ये देखिए ये उग्र होने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार जो है ब्रीच करने की कोशिश कर रहे हैं और मजबूरन हमको जो मिनिमम यूज ऑफ फोर्स है वो करना पड़ रहा है। ये टीयर गैस की आप गोले देखिए, ये देखिए तस्वीरें देखिए, टीयर गैस की आप धुआं देख रहे हैं। लगातार किसानों पर यहाँ पर टीयर गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि जो किसान हैं किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं थे। इनको बोला जा रहा था कि आप तरीके से अगर जाएंगे तो आपको तरीके से ले जाया जाएगा, लेकिन किसान थोड़ा सा उपद्रवी हो गए यहाँ पर। तो उनको कोशिश की जा रही है समझाने की, संभालने की। 50 से ज्यादा टीयर गैस के गोले छोड़े जा चुके हैं किसानों के ऊपर। और एक किसान भी देखिए लगातार यहाँ पर गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। ये देखिए अब ये पानी जो है इन पर पानी वाटर कैनन से इन पर पानी की बौछारें भी की जा रही हैं और किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। तो ये कानून का पालन कोशिश है कि दिल्ली पुलिस कराए। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के लिए किसानों को दिल्ली में बुराड़ी के ग्राउंड में इजाजत दे दी गई है, लेकिन कई किसान हैं जो वहां जाना नहीं चाहते। क्या वजह है, उन्हीं की जुबानी सुनिए। आप दिल्ली में जाने के लिए अलाउ कर रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं जा रहे हैं? अब क्या हो गया? अभी हम यहीं बैठे हैं और यहीं बैठेंगे। हमारी जो मांगे हैं सरकार उन्हें मानेगी तभी यहाँ से उठेंगे। बुराड़ी जाने के लिए क्या दिक्कत है आपको? वहाँ मैदान है, संधिरंकारी बड़ा मैदान है, वहां पर बैठकर आप प्रदर्शन कर सकते हैं। आप लोग तो दिल्ली आना चाहते थे, अब दिल्ली जब आने दे रहे हैं तो जाइए, अपनी वहां से बात रखिए। वहाँ अंदर ले जाएंगे, हमारे को क्या पता है, कस्टडी में ले ले, वहाँ अपने अंदर में कर लेंगे, लोक में कर लेंगे, हमको क्या जरूरत है। हम तो यहाँ बैठे हैं, हमारे पास सब भगवान गुरु नानक का लंगर है। यहाँ से सरकार हमारी बात मान ले, जो कानून है उसमें MSP ऐड कर दे, उसके बाद हम अपने आप अपने घर को चले जाएंगे। हमें क्या जरूरत है यहाँ पे बैठने की? अब बुराड़ी क्यों जाएं? क्योंकि भारत सरकार ने 2 जगह फिक्स की हैं प्रोटेस्ट के लिए। एक तो जंतर मंतर होता है, रामलीला मैदान होता है। जब मोदी जी को प्रोटेस्ट करना हो कांग्रेस के खिलाफ, अन्य पार्टी के खिलाफ, तो मोदी जी को रामलीला मैदान दिखाई देता है, अमित शाह को जंतर मंतर दिखाई देता। पत्रकार इतने बड़े चैनल आपका है, तो पता है, आप लोग गवाह हैं इस चीज के। जब किसान की हलक से निवाला निकाल रही है मोदी गवर्नमेंट, तो किसान क्यों ना फिर जंतर मंतर पे अपना प्रोटेस्ट करे? तो क्या दिक्कत है मोदी सरकार को? और इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान आया है, जो कह रहे हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हरियाणा के किसानों को गुमराह कर रहे हैं। तो क्या सच में किसान गुमराह हो रहे हैं? हरियाणा के किसानों का क्या कहना है, देखिए। जो ये कहते हैं भी किसान को बहकाया जा रहा है, अगर इतना किसान बहकाया हुआ है और वो कांग्रेसी है, तो फिर इनकी सरकार कैसे आ गई? ये बिल्कुल बेबुनियाद बयान है। पहली बात तो मैं भाई साहब आपको ये बता दूं कि ना हमें कांग्रेस से मतलब है, ना बीजेपी से मतलब है। कांग्रेस ने कौन सा हमें लूटा नहीं है, कांग्रेस ने पहले बहुत लूटा है, आज बीजेपी लूट रही है। लेकिन ये इतनी ज़्यादा लूट रही है, इतने बेदर्द हो चुके हैं कि इनको आम जनता की दुख से और परेशानी से कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। अच्छा, आप बताएं, आप भी हरियाणा से हैं कि इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है,
क्या आपको लगता है कि सरकार जो है इस आंदोलन की वजह से आपकी मांगे जो है मान लेगी, जो कृषि कानून हटाने की बात कर रहे हैं आप लोग? दिल्ली बंद होगी सारी यूपी बंद आई, ये रोड बंद होंगे सारे। जिस तरह से आप सुन रहे हैं कि हरियाणा के भी किसान इस बात को मान रहे हैं कि कृषि कानून को लेकर ना उन्हें कोई सियासी तौर पर गुमराह कर रहा है, ना वो किसी सियासी पार्टी से ऐसी उम्मीद करते हैं किसी सपोर्ट की, और ना ही किसी भी सियासी पार्टी पर वो कृषि और किसानों के मुद्दों को लेकर भरोसा करते हैं। पानीपत से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। और उत्तर प्रदेश के संभल में एक जिला अस्पताल में एक बच्ची के शव का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अस्पताल की लापरवाही साफ नजर आ रही है। दिल दहला देने वाले इस वीडियो का क्या है पूरा मामला, कमाल खान की इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीर दिल दहला देने वाली है। इसे देख जब हमें आपको इतनी तकलीफ हो रही है तो जिसकी बेटी होगी उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। एक सड़क हादसे में बच्ची की जान चली गई और अस्पताल में उसकी लाश के साथ ये हुआ। काश इसके बाद किसी और के साथ ये ना हो। देखभाल नहीं है। हुआ क्या था? ये हुआ चाट रहे हैं बच्ची को। हम तो अभी आए। तो क्या जिला अस्पताल की लापरवाही है? ये जिला अस्पताल की लापरवाही है जी। कब से रखी हुई है बॉडी वहाँ पे? होगा 1-1.5 घंटा 2 घंटे। तो कोई ध्यान रखने वाला नहीं है जिला अस्पताल में? नहीं है बिल्कुल भी। इस मामले में अस्पताल प्रशासन से सीएमओ ने जवाब तलब किया तो उन्होंने जांच कर एक वार्ड बॉय और एक चपरासी को सस्पेंड कर दिया। मैंने इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए कि ये क्या प्रकरण है, सीएमएस जिला अस्पताल से मैंने इसमें मालूम किया तो उन्होंने इसमें यही बताया कि उनके संज्ञान में ये प्रकरण है। सर उसका तो हमें जब ये खबर प्रकाशित हुई है उसके बाद, लेकिन जिस वार्ड बॉय को इस मामले में जिम्मेदार मान के सस्पेंड किया गया है उसने हमें अपने दस्तावेज दिखाए जिनके मुताबिक उसकी ड्यूटी कोविड के मरीजों के साथ लगी थी, इमरजेंसी वार्ड में नहीं। मेरी ड्यूटी जिला चिकित्सालय में ही आरआर टीम में चल रही है, क्योंकि उसमें सैंपल लेने का और मरीजों को देखभाल करने का काम हमारा ही है, तो हमारा उसमें काम चल रहा था। हमें इस बारे प्रकरण में कुछ जानकारी नहीं थी। मतलब सुबह जब अखबार में प्रकाशित हुआ है तब पता चला कि हमारा निलंबन हो चुका है। घटना के बाद आज हमारी टीम ने संभल के इस अस्पताल में फिर कुत्तों की भीड़ देखी। यही नहीं, यूपी के 10 जिलों संभल, हमीरपुर, कानपुर, उन्नाव, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, महोबा, बाराबंकी, गोरखपुर और देवरिया के सरकारी जिला अस्पतालों में किसी भी वक्त जाने पे तमाम कुत्ते वहां घूमते मिले। अस्पताल कंपाउंड में तो हर जगह कुत्ते घूम रहे थे, कई जगहों पे अस्पताल की बिल्डिंग के अंदर भी नजर आए। दरअसल इसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश में कोई नीति होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह अस्पतालों में कहीं पे बाउंड्री है, कहीं नहीं है, गेट खुले रहते हैं। उनके पास अलग से कोई ऐसा फंड, कोई कर्मचारी नहीं है जो वहां घूम रहे छुट्टा जानवरों को वहां से हटा सके। तो ये नज़ारा जो है उत्तर प्रदेश के तकरीबन हर अस्पताल में आपको देखने के लिए मिलेगा। संभल में अनवर और ब्यूरो इनपुट्स के साथ लखनऊ से कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अभिनेत्री कंगना रनौत के लिए राहत भरी खबर बॉम्बे हाईकोर्ट से आई। उनके बंगले में बीएमसी द्वारा जो तोड़क कार्रवाई की गई थी उसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने गलत बताया। बीएमसी को इसके लिए फटकार लगाई गई। इसी के साथ ही साथ कंगना को बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि जब वो सार्वजनिक तौर पर कोई बयान देती हैं तो उसमें संयम बरतें। अदालत के फैसले से साफ है कि अभिनेत्री कंगना रनौत को राज्य सरकार पर टिप्पणी करने की सजा मिली थी। बीएमसी ने कंगना को सबक सिखाने के इरादे से उनके दफ्तर को अवैध बताकर तोड़ दिया था। हाईकोर्ट ने जहां सरकार को किसी नागरिक के गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियों को इस तरह निशाने पर लेने की बजाय नजरअंदाज करने की सलाह दी, वहीं कंगना को भी सार्वजनिक तौर पर इस तरह का बयान देने में संयम बरतने को कहा। लेकिन कंगना कहां मानने वाली हैं? उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को लोकतंत्र की जीत तो बताया, लेकिन अपने विरोधियों का नाम लिए बिना उन्हें खलनायक भी कह डाला। बीएमसी की कार्रवाई को सही बताकर मुझ पर हंस रहे थे, उन खलनायकों का भी धन्यवाद, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं हीरो बन गई हूँ। जाहिर है बीएमसी और शिवसेना के लिए ये बड़ा झटका है, लिहाजा बीजेपी को भी बहती गंगा में हाथ धोने का मौका मिल गया। आज न्यायपालिका ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी है कि आने वाले भविष्य में इस प्रकार से बदले की भाव से वो काम नहीं कर सकते। बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है। महापौर कह रही हैं कुछ लोग इसे जानबूझकर राजनीतिक रूप दे रहे हैं।
कि एक नटी जो हिमाचल में रहती है वो आके हमारी मुंबई को पीओके कहती है, उसके बाद उसके खिलाफ कंप्लेंट आती है। अभी जो लोग 2% के लोग, 2% के लोग, जो लोग ये बात कोर्ट को भी राजकीय अखाड़ा बनाना चाहते हैं, वो गलत है। मुंबई की पीओके से तुलना वाले कंगना के बयान से अदालत ने भी असहमति जताई है। मुंबई से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट हो या राजस्थान का रणथंभौर, सर्दियों में पर्यटकों की खूब भीड़ यहां पर नजर आती थी, लेकिन कोरोना के कारण चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। होटल में बुकिंग नहीं हो रही। देखिए रिपोर्ट। कोविड के बिगड़े हालात का असर उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी पड़ा है। आमतौर पर 2 महीने पहले बुकिंग से पैक होने वाले न्यू ईयर वीकेंड पर पर्यटकों का आना अभी तक ना के बराबर है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर और आसपास न्यू ईयर पर खासी भीड़ हर साल जमा होती है, लेकिन इस साल बुकिंग के लिए पूछताछ तो बहुत है, लेकिन बुकिंग नहीं हो रही है। जहाँ तक न्यू ईयर और क्रिसमस की बुकिंग का सवाल है, क्वेरीज तो काफ़ी जनरेट हो रही हैं। लोग 6 महीने से लगभग कैद में थे, लेकिन दिक्कत ये है कि दिल्ली में बढ़ते हुए केसेस और बॉम्बे में बढ़ते हुए केसेस लोगों के कदम रोक रहे हैं, और वो क्वेरीज जो है वो कंफर्म बुकिंग में कन्वर्ट नहीं हो पा रही हैं। तो अभी यहाँ संशय की स्थिति बनी हुई है कि आगे आने वाले समय में कॉर्बेट में क्या होगा। कॉर्बेट पार्क में न्यू ईयर वीकेंड में सबसे महंगा पैकेज होता है और हर साल करीब 20,000 टूरिस्ट यहां आते हैं, लेकिन इस बार इक्का दुक्का ही बुकिंग आई है और इससे होटल इंडस्ट्री हताश और निराश है। इस बार का जो रिस्पांस है वो लास्ट ईयर की तरह नहीं है, क्योंकि पहले से जो 2-2, 3-3 महीने बुकिंग पहले हो जाती थी और इनबाउंड बुकिंग 6 महीने, साल भर से पहले बुकिंग हो जाती थी। लेकिन जब से कोरोना काल से कॉर्बेट ओपन हुआ है, टूरिस्ट का बहुत अच्छा रिस्पांस है, अच्छी बुकिंग्स हैं। लेकिन अभी दोबारा जब कोरोना फिर से शुरू होने लग गया, उसमें कोई भी प्री 1-2 महीने की बुकिंग नहीं आ रही है, केवल 1 हफ्ते पहले की बुकिंग आ रही है। राजस्थान के टाइगर रिजर्व रणथंभौर में भी ऐसा ही कुछ हाल है। असल में सर्दियों में जंगल की सैर बेहतरीन होती है, पशु पक्षी दिखाई देते हैं और इसलिए दोनों कॉर्बेट और रणथंभौर में जाड़ों में सैलानियों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन इस बार रणथंभौर में भी बुकिंग्स में 50% तक का घाटा हुआ है। मैं रणथंभौर से बिलोंग करता हूं, तो रणथंभौर का एक पीक सीजन माना करते थे। तो एक रणथंभौर में जैसे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हम बात करें तो एक नवंबर में मोर देन 80% ऑक्यूपेंसी जो हुआ करती थी, लेकिन वो अब 20 to 30% पर रह गई है। पहले सफारीज में इतनी भीड़ हुआ करती थी, जंगल में इतनी भीड़ हुआ करती थी, और अभी आप देखिए कि बहुत मेजर कैंसलेशंस हैं। लोग, जैसे मैं डोमेस्टिक टूरिज्म की बात करूं, डोमेस्टिक टूरिज्म एक कुछ शुरू हुआ था, लेकिन वापस ये कोरोना का फेस्टिवल पीरियड के बाद जो कोरोना का एक बढ़ता हुआ ग्राफ जो हम लोग देख रहे हैं, तो उसकी वजह से हम लोग एक मेजर कैंसलेशंस फेस कर रहे हैं। राजस्थान के किले और महल दिल्ली से आने वाले सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि दिल्ली के नजदीक है, लोग अपने वाहन से आसानी से आ जा सकते हैं। लेकिन अब राजस्थान के 8 प्रमुख शहरों में रात को कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिससे सैलानियों को आने में हिचक हो रही है। जब कोई शख्स छुट्टियों की योजना बना रहा हो और उस वक्त उसे कर्फ्यू शब्द सुनाई दे तो सब कुछ बदल जाता है। इससे नए साल और क्रिसमस की बुकिंग्स पर असर पड़ेगा। विदेश से पर्यटन बिल्कुल बंद है। देशी मेहमानों से कुछ आय की उम्मीद थी, लेकिन अब कोविड को लेकर सख्ती के कारण लगता है सर्दी के सीजन में कमाई की उम्मीद कम ही रहेगी। कॉर्बेट से दिनेश मनसेरा के साथ जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। शो की शुरुआत में हमने आपको दिखाया किस तरह से कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर किसान उतरे हुए हैं। अब इनके समर्थन में लगातार पंजाबी सिंगर आ रहे हैं। पंजाबी सिंगर जसबीर जस्सी ने किस तरह से अपने सुरों के साथ किसानों का समर्थन किया, उसके साथ आपको सिटी सेंटर शो में छोड़े जाते हैं। देखते रहिए खबरों के लिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार। दिल्ली दे दिल तो दूर जाए ते भुखा विच मशहूर जाए, भुखा विच मशहूर जाए। बापू दे कर्ज दा सूद ने पुत जम दे जेड़े, तू मंगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। मां धरती है तेरी गोद नू चन होर बथेरे, तू मंगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े।